नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 11 अगस्त 2021 मार्केट में आज जबरदस्त गिरावट आई, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में। इस कदर कि मार्केट ब्रेथ को अगर आप देख रहे हैं तो आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स 1200 स्टॉक्स वर फॉलिंग एंड 575 स्टॉक्स वर एडवांसिंग। बाय द वे, ये डेटा मार्केट क्लोजिंग का है। अगर आप बात करें सुबह के समय तो नॉट इवन 200 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, सारे के सारे स्टॉक्स गिरे पड़े थे, जिसमें कि खस्ता हालत थी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के स्टॉक्स की। अब दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं उसका मैंने सेपरेट पोस्ट बना करके इंस्टाग्राम पे डाला था, ताकि आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट गो एंड हैव अ लुक, और अगर आपने फॉलो नहीं किया यू मस्ट फॉलो दैट, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें ब्रॉडर इंडाइसेस की तो निफ्टी 50 में इतनी जबरदस्त उथल पुथल के बावजूद क्लोजिंग हुई है 2 पॉइंट्स फ्लैट क्लोजिंग हुई है। तो मतलब मार्केट में जितना भी जो बढ़त और गिरावट हुई, मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुई, क्लोजिंग होते होते ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई। तो जो भी प्रीमियम में इन्फ्लेशन हुआ है उसका ज़बरदस्त फायदा उठाया जा रहा है ऑप्शन सेलर्स के द्वारा, और अच्छे खासे प्रीमियम को लूटा जा रहा है। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 35,800, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था। 35,800 के टूटते ही एकदम सडन सेल ऑफ आया, ऑल्दो बाय द एंड ऑफ द डे सारा का सारा रिकवरी होकर के 35,800 के सपोर्ट पर निफ्टी बैंक क्लोज हुआ। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे आपको जुड़ना चाहिए, चाहे आप टेलीग्राम की बात करें चाहे आप इंस्टाग्राम, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे और कायदे की, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनीवे, इंफॉर्मेशन क्लटर नहीं है, इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको टाइम टू टाइम मिले। फिलहाल बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है एज फार एज यूरोपियन मार्केट्स आर कंसर्न। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास नेगेटिव ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ऑप्शन चेन के डेटा और टेक्निकल डेटा और चार्ट को एनालिसिस करके हम लोग समझेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है। फिलहाल आज बात करें दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ की, तो आज मॉर्निंग में आपको बताया गया था कि स्टील सेक्टर के स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है। फिलहाल स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में मैं पर्सनली तो अगर बात करें तो मैं ज़्यादा कोई खास बुलिश नहीं हूं, लेकिन टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनफैक्ट आज काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स थे। इनफैक्ट हिंडाल्को इज ऑल्सो वन ऑफ दी टॉप गेनर्स। इनफैक्ट सारे के सारे स्टील सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और ये स्टॉक्स ये आगे आने वाले 1-2 दिनों 3-4 दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आपको सोचना है या फिर इन्वेस्टमेंट करते रहना है, इसके बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। फिलहाल इसके अलावा बात करें टॉप गेनर्स की तो उसमें थे आईओसी और एनटीपीसी। बात करें टॉप लूजर्स की, श्री सीमेंट के दोस्तों परसों रिजल्ट्स आए थे, कल के दिन भी उसमें वीकनेस थी, आज भी उसमें वीकनेस थी। बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा वर दी अदर टॉप लूजर्स। सो निफ्टी 50 पे दिखाई क्या पड़ रहा है दोस्तों, निफ्टी 50 में आज मॉर्निंग के समय पर ओपनिंग पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद एक सडन सेल ऑफ आया, लेकिन मार्केट ने पूरी की पूरी फॉल की रिकवरी करके दिखाई बाय द एंड ऑफ द डे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि बताता है कि मार्केट में एक जबरदस्त सेल ऑफ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं होगा। 16,200 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये आपको पहले बताया गया है। 16,300 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये भी आपको पहले बताया गया है। 16,300 के क्लोजिंग के बाद आपको 16,700 के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे इन दी शॉर्ट टर्म। बात करें आज के इंट्राडे के, अगर आप एनालिसिस करें तो मॉर्निंग में गिरावट के बाद बाय द एंड ऑफ द डे रिकवरी दिखाई पड़ी है, जो कि बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कल के दिन आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या बहुत तेजी दिखाई पड़ेगी, एक बार जरा ऑप्शन चेन के डेटा पे नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी बैंक पे नजर डालते हैं दोस्तों। मॉर्निंग में तकरीबन 1-1.5 घंटे जबरदस्त गिरावट हुई फ्रॉम 36,200 लेवल्स, मार्केट फेल डाउन टू ऑलमोस्ट 35,600, और 35,800 के आसपास उसने थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे ही वो लेवल्स टूटे एक जबरदस्त सेल ऑफ आया, और 35,600 से अल्टीमेटली सपोर्ट लेकर के मार्केट ने अपने 35,800 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, यहां से बहुत अपसाइड हो जाएगी। ऑप्शन चेन डेटा को देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। सो अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा को देखें, क्विक एनालिसिस करें ऑप्शन चेन की कंप्लीट स्टडी करने में तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स। लेकिन अगर आप क्विक एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है पुट कॉल रेशियो इज 0.65, जो कि बताता है अच्छी खासी कॉल राइटिंग की पोजीशंस
क्रिएट हो रखी हैं, तो अपसाइड के बारे में चांसेस थोड़े से कम दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है कौन से प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि 30 एट द मनी पे ही 35,900 36,000 इस प्राइसेस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब 36,000 वो लेवल्स हैं जिसको कि तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में आप बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, कॉल राइटिंग की पोजीशन ज़्यादा क्रिएट हो रखी है, वो आपको विजिबल भी है। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस कहाँ पर हो रखी हैं, तो 16,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस क्रिएट हो रखी हैं। मतलब 16,300 के लेवल्स को तोड़ना निफ्टी 50 के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट दोस्तों, हम लोग को स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है, ताकि हम लोग अगर बाई चांस ब्रॉडर इंडाइसेस फ्लैट भी रहते हैं, रेंज बाउंड भी रहते हैं, तो भी हमारा पैसा बनते रहना चाहिए। एक स्टॉक दोस्तों जिसमें कि मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है इन दी शॉर्ट टर्म, वो है जोमैटो। दोस्तों इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स और वीक, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मार्केट पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके किसी स्टॉक में बेट नहीं करती है। मार्केट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जो फ्यूचर आगे खड़ा है वो फ्यूचर कितना ब्राइट है। सो उस हिसाब से दोस्तों इसके जो निगेटिव रिजल्ट्स हैं क्वार्टर के, वो आज के दिन ही फैक्टर इन हो गए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था और वहीं से मार्केट ने इसको बाय करना शुरू किया और ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोजिंग हुई है एट 136। दोस्तों ये स्टॉक अगर आपको 135 से 130 के बीच में मिलता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय प्राइस। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का होराइजन रखते हैं, तो इवन दिस प्राइस इज अ ग्रेट प्राइस टू बाय एंड होल्ड। मैंने ये स्टॉक दोस्तों आपको 124 125 आपके पास आपको खरीदने को बोला था। आई एम श्योर मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स ने इसको बाय भी किया हुआ था। आज के दिन के बारे में बात करें दोस्तों, मॉर्निंग से ही स्टॉक में तेजी दिखाई पड़ रही थी और बाय द एंड ऑफ द डे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है, जो कि बताता है मार्केट इज बुलिश ऑन द स्टॉक। और मेरे हिसाब से इस स्टॉक के जो ब्राइट फ्यूचर्स हैं, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ द रिजल्ट्स हैव बीन या फिर इसका शॉर्ट टर्म कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी मुझे दोस्तों इसके 150 प्लस के टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। सो इन केस इफ यू आर वांटिंग टू गो हेड फॉर दिस, 10-15% के रिटर्न दोस्तों ये शॉर्ट टर्म में आपको देके जाएगा। बाकी आपको कैसा लगता है दोस्तों ये स्टॉक, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक सेकंड ओपिनियन डेफिनेटली लें। दोस्तों बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया कोविड की फाइट में अभी भी जोर शोर से लगा हुआ है। इंडिया इज इन टॉक्स टू बाय 50 मिलियन डोजेज ऑफ फाइजर कोविड वैक्सीन। और दोस्तों अगर ये हमारी, आपको मालूम होना चाहिए, वैक्सीन कुछ शॉर्टेज के चलते सभी लोगों को वैक्सीन जल्दी नहीं लग पा रही है, तो जो दोस्तों जैसे ही ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो विल बी एबल टू वैक्सीनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एट द फास्टेस्ट स्पीड। इसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए हैं। जो कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया हुआ है 2.53 करोड़ वर्सेस 3.78 करोड़ पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में। पिछले साल को तो पूछो ही नहीं, पिछले साल तो सब लोग अपने दरवाजे के अंदर बंद होकर के बैठे हुए थे, तो पिछले साल से तो कंपेयर करने को कोई मतलब ही नहीं बनता। तो रिजल्ट्स बेहतर हैं। अगर आप बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू में ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है। और उसका रीज़न क्या है, जो एबिटा है उसमें 315% का जंप दिखाई पड़ रहा है। बेसिकली जो मार्जिन्स हैं इन्होंने इंप्रूव किए हैं और ऑल्दो रेवेन्यू ज़्यादा सेल्स नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर किया। रूपा के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इज अप 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में 59% डाउन है। रेवेन्यू इज अप 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में आपको डाउन दिखाई पड़ रहा है। एबिटा इज अप 17%, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में 52% डाउन है। सरप्राइजिंग बट दैट्स हाउ इट इज। इसके अलावा आईडीएफसी के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। कॉन्सोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ 410 करोड़ वर्सेस 26.3 करोड़ लॉस लास्ट ईयर। मतलब आईडीएफसी से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है, मतलब उम्मीद रखो ही नहीं। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दोस्तों आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं, क्या सर ये एचडीएफसी और एचडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी बैंक बनेंगे क्या? लेकिन दोस्तों इनके रिजल्ट को देख के तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई भी पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों एक रिजल्ट्स आए हैं पिडिलाइट के, जो कि मुझे लगता है बहुत ही दमदार स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों मैंने आप लोगों को नीचे के लेवल्स पे कई बार इसको खरीदाया है। काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा भी। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है दोस्तों, किस प्राइस पे है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स में कोई भी कमी नहीं। नेट प्रॉफिट इज एट 220 करोड़ वर्सेस 225 एस्टिमेट्स, तो एस्टिमेट्स के बराबर ही है, कोई खास नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है। अगर आप बात करें आज के आईपीओ वॉच की, दोस्तों कार ट्रेड का आज आईपीओ का लिस्ट
जो ओपनिंग था उसका लास्ट डे था, सब्सक्रिप्शन हुआ 20.9 टाइम्स, काफ़ी डिसमल सा सब्सक्रिप्शन है। उसका रीज़न क्या है? पिछले जो 2 IPO गए हैं, चाहे आप रोलेक्स के बारे में बात कर लें, चाहे आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में बात कर लें, कोई बेहतर रिस्पॉन्स रहा नहीं, क्योंकि मार्केट अब सैचुरेट हो गई, सभी का IPOs में अच्छा खासा पैसा बन चुका है, और अभी काफ़ी सारा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो लोन्स लेकर के बिड करते थे, अभी वो भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। बेसिकली जो नॉर्म्स हैं वो भी काफ़ी टाइट होते चले जा रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपने कार ट्रेड में अप्लाई किया है, मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग गेन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो 25 to 30% के लिस्टिंग गेन्स मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और मुझे डेफिनेटली बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए ताकि इसकी मैक्सिमम रीच पहुंचे, ताकि उनको भी इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।